हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल के अंदर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टैली का वो गुरु मंत्र जो आपको टैली का एक्सपर्ट बना सकता है। अरे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है। लेकिन अगर आपको लाइफ आसान करनी है, टैली का एक्सपर्ट बनना है, तो आपको उन सब चीज़ों पे ध्यान रखना पड़ेगा। बात कर रहा हूँ टैली की उन शॉर्टकट कीज़ की जो आपको टैली का एक्सपर्ट बनाते हैं। सबसे पहले आज हम क्या कवर करने वाले हैं, हम देखेंगे राइट हैंड साइड के ये मेन्यूज़ जहाँ पे मेरे को डिफरेंट डिफरेंट कीज़ मिलती हैं। देखिए, आप चाहें तो इनको माउस से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने आप को टैली का एक्सपर्ट बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंसी फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको टाइम सेविंग आना चाहिए। मैं माउस लूँगा, मेन्यू तक जाऊँगा, उससे बेटर है मैं F1 दबाऊँगा। F1 मेरा क्या काम करता है, ये मेरी पहली शॉर्टकट की जो आज हम कवर करेंगे वो है F1, जो सिलेक्ट कंपनी के लिए कहता है। जितनी भी मेरी अवेलेबल कंपनीज़ हैं, अगर मैं उसमें कोई कंपनी खोलना चाहता हूँ, मेरे को सिंपल उस पर जाना है और देखिए ये मेरी कंपनी ओपन हो गई। सो पहला की कम्बिनेशन हमने आज क्या सीखा, F1। सो अगला की कम्बिनेशन मेरा आता है ऑल्ट के साथ F1। अब यहाँ आपको ध्यान देना है, टैली बहुत सारे वर्ड्स के नीचे डबल लाइन देता है और बहुत सारे वर्ड के नीचे सिंगल लाइन देता है। डबल लाइन का मतलब है वो कंट्रोल के साथ यूज़ होता है और जो सिंगल लाइन है वो ऑल्ट के साथ यूज़ होता है। तो शर्ट कंपनी के लिए मेरे पास ऑप्शन क्या है, ऑल्ट के साथ F1। अभी मेरे पास दो कंपनी खुली थी, तो उसने मेरे से पूछा कौन सी कंपनी बंद करना है। सो बाबू हमने सेलेक्ट किया एक कंपनी को। देखिए अब मेरे पास सिर्फ एक कंपनी खुली है। अब मैं इसको भी शट करना चाहता हूँ, मैं फिर से ऑल्ट के साथ F1 दबाऊंगा और देखिए इस बार उसने मुझसे पूछा भी नहीं, डायरेक्टली जो कंपनी खुली थी, अगर एक ही कंपनी खुली हो तो उसको समझ आ गया कि एक ही कंपनी आप बंद करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे हमारे सामने एक कंसेप्ट आता है पीरियड का, और F2 जो हमारी डेट के लिए होता है। F2 हम जनरली इस्तेमाल करते हैं वाउचर लेवल पे, जहाँ पे मेरे को एक पर्टिकुलर डेट पे जाकर काम करना है। लेकिन पीरियड, मेरे पूरे एक पीरियड की बात हो रही है। जनरली हम लोग एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर में मूव होने के लिए पीरियड का इस्तेमाल करते हैं। मैं ऑल्ट के साथ F2 दबा रहा हूँ। देखिए अभी मेरे को क्या फाइनेंशियल ईयर दिखा रहा है, 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगा कि हम अकाउंटिंग वाउचर में गए और हमने F2 दबाया, हमने F2 सीखा वाउचर डेट, और मैंने कहा आज है 9 मई 2020। मैं एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास मैसेज आता है डेट कैन नॉट बी अबाउट द करंट पीरियड, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको करंट पीरियड दिखाया था जो था 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक, और हम डेट किस ईयर में डाल रहे हैं, उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है। 1 अप्रैल 2020 और 31 मार्च 21 हमने डाल दिया, और ये देखिए अभी अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे मेरा पीरियड क्या हो गया, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021। अब देखिए मैं फिर से अकाउंटिंग वाउचर में गया, मैंने F2 प्रेस किया, मैंने आज की डेट डाली और ये देखिए डेट एक्सेप्ट हो गई। हम आज की डेट के अंदर ये काम कर पा रहे हैं। F3 मेरे को एक कंपनी फीचर मिलता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी एक्टिव होता है जब एक से ज़्यादा कंपनी आपके सिलेक्टेड हो। तो हम क्या करेंगे, एक और कंपनी सिलेक्ट करते हैं। सपोज देखिए मेरे पास एक ABC कॉर्पोरेशन और एक बारकोड नाम की कंपनी है। देखिए यहाँ पे मेरी दो कंपनीज खुली है, लेकिन एट अ टाइम हम एक ही कंपनी में काम कर सकते हैं जिसका नाम है ABC कॉर्पोरेशन। सो यहाँ पे जो एक्टिव कंपनी है वो कौन सी है, ABC कॉर्पोरेशन, लेकिन मुझे काम करना है बारकोड में। सो ईजिएस्ट वे क्या है कि मैं माउस की क्लिक से भी जा सकता हूँ, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, F3 प्रेस करेंगे और ये आपसे चूज़ करने के लिए कहता है आप किस कंपनी में काम करना चाहते हैं। हमने कहा हम ABC कॉर्पोरेशन में काम करना चाहते हैं। ये देखिए अब ABC कॉर्पोरेशन मेरा क्या है, एक्टिव कंपनी हो गई है। ठीक है, सो जो एक्टिव होता है, अगर मैं बैलेंस शीट देखूंगा वो मेरी किस कंपनी की आ रही है, ABC कॉर्पोरेशन की आ रही है। किसी भी मेन्यू के अंदर एक वर्ड को हाईलाइट किया गया है। अगर मैं अकाउंट्स इन्फो की बात करता हूँ तो वहाँ पे A हाईलाइटेड है। अगर मैं एरो की मदद से जाता हूँ तो देखो कितनी बार मेरे को एरो की प्रेस करना पड़ा अकाउंट्स इन्फो में जाने के लिए, और अगर मेरे को फिर से बैलेंस शीट में आना है तो मेरे को फर्दर एरो की से अप एंड डाउन करना पड़ेगा। लेकिन टैली अब आपको देता है हॉट कीज। हॉट कीज नाम से पता चलता है हॉट, रेड। सो टैली ने बड़ा सोच समझ के कलर दिया है कि अकाउंट्स इन्फो A, सो उसकी हॉट की क्या है, A है। A प्रेस किया, मैं अकाउंट्स इन्फो में आ गया, मैं एस्केप दबा रहा हूँ, बाहर आ रहा हूँ। अब मैं बैलेंस शीट में जाना चाहता हूँ तो कौन सा की आपको हाईलाइट नज़र आ रहा है, B।
अगर आप एरो की नीचे ले जाएंगे तो बी आपको हाईलाइटेड नज़र आएगा रेड कलर से, और उसका हॉट की क्या है बी। मैं बी प्रेस करूँगा, मैं बैलेंस शीट में आ गया। ये देखिए सेकंड्स के अंदर काम हो रहे हैं। ये देखिए मुझे डिस्प्ले में जाना है, डे बुक में जाना है, डी। ये देखिए कितना टाइम लगा। मुझे किसी का अकाउंट खोलना है, डिस्प्ले, अकाउंट्स, लेजर। किस लेजर की बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा सेल्स की बात कर रहे हैं। ये देखिए कितना जल्दी खोल पाए आप। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है कैलकुलेटर। ये देखिए यहाँ पे हमें आपको एक कैलकुलेटर का ऑप्शन मिलता है, कंट्रोल एन। यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, कैलकुलेटर। अब आपको मैनुअल कैलकुलेटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आप यहीं से टैली में काम कर रहे हैं तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल एन, मेन टैली के लिए कंट्रोल एन कैलकुलेटर। देखिए जरा, कंट्रोल एन। अब मैं एक बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ। ये देखिए आपने कहा कि मैंने 5000 रुपीज़ का गुड्स लिया और जिस पर टैक्स लगा 12%, तो डिवाइडेड बाय 1.12। और ये देखिए हमने सिंपल बेसिस पे डिवाइड भी कर लिया। प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। फिर से मेन मेन्यू में आना है, कंट्रोल एम, हम मेन मेन्यू के अंदर आ गए। देखिए कितना आसान था, स्विच बिटवीन कैलकुलेटर एंड मेन मेन्यू। तो दोस्तों टैली सिर्फ यहीं तक अपने आप को सिंपल नहीं बनाने में लगा हुआ है। टैली ने कहीं ना कहीं पूरी कोशिश की है कि अगर आप फ्रेशर हैं या इवन आप किसी नए मेन्यू के अंदर आके फंस गए हैं तो आपको टाइमली सपोर्ट मिल सके। यस, अगर मैं बैलेंस शीट में हूँ और बैलेंस शीट से रिलेटेड मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, मैं यहीं से बैठ के ऑल्ट के साथ एच दबाऊंगा। और देखिए मेरी हेल्प फाइल कस्टमाइज्ड वे के अंदर मेरे को किस तक ले आई है? बैलेंस शीट की हेल्प तक ले आई है। कितना ईजी था ये। आप देखिए अगर हम इन्वेंट्री इन्फो में हैं, स्टॉक आइटम पे है, स्टॉक आइटम क्रिएशन के अंदर हूँ और मैं चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड मुझे हेल्प मिले, तो मुझे क्या करना है? ऑल्ट के साथ एच दबाना है। जैसे मैंने ऑल्ट के साथ एच दबाया, देखिए मेरी हेल्प कस्टमाइज्ड होकर जो स्टॉक आइटम से रिलेटेड है सिर्फ उसके लिए डिज़ाइन होकर आएगी। ये देखिए, क्यों मानते हैं ना आप टैली को? देखिए लास्ट 25 ईयर से टैली नंबर 1 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। कुछ तो किया होगा गुरु। अगर आप टैली के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अक्सर हमसे पूछा जाता है जी हम टैली में ऐसा क्या सीखें कि हम एक्सपर्ट हो जाए। कहीं नहीं जाना, F11 दबाना है और F11 को 3 हिस्सों में बांटा गया है, अकाउंटिंग फीचर, इन्वेंट्री फीचर एंड स्टैट्यूटरी फीचर। एक एक मेन्यू को पकड़ना है, एक एक ऑप्शन को सीखना है। ये वो फीचर हैं जो टैली को ERP बना देते हैं। ये देखिए इन्वेंट्री फीचर्स देखने चाहेंगे, देखिए इतने सारे इन्वेंट्री फीचर्स हैं और आप यकीन मानिए अगर आप इनके एक्सपर्ट हो गए तो गुरु जिसको हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। अगर प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ईमेल से रिलेटेड करना है, डेटा कॉन्फ़िगरेशन करनी है, ये डेटा की लोकेशन बदलनी है, या फिर आप लाइसेंस को एक्टिवेट रीएक्टिवेट करना चाहते हैं, सो आपको क्या सीखना पड़ेगा? F12। सो जो डे टू डे वर्किंग से लेकर लाइसेंस के एक्टिवेशन रीएक्टिवेशन से रिलेटेड सारे काम हम कहाँ जाके करते हैं? F12 कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों बने रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।